आप अपनी केडीपी की पहली बुक बनाओ उससे पहले ये जान लो कि आपकी बुक बिकेगी या इनविजिबल हो जाएगी फॉर एवर के लिए। और मैंने ये बहुत 100 जैसी बुक बना के सीखा है कि एक्चुअली में कौन से निश है जो चलते हैं ज्यादा। हाय एवरीवन, आई एम बीजल एंड इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगी केडीपी पे मैंने क्या मिस्टेक्स किए और मैंने क्या क्या करके अपनी सेल जनरेट की है। So grab your pens and start writing your niche. First of all, what is niche? तो स्पेसिफिक एक कैटेगरी होती है, इसको niche बोलते हैं। जैसे कि अगर सोशल मीडिया में हम ले ले तो सोशल मीडिया में सोशल मीडिया मैनेजर एक niche है। फिर कंटेंट क्रिएटर में अगर आप फूड ब्लॉगर है या लाइफस्टाइल ब्लॉगर होते हो या ट्रैवल ब्लॉगर होते हो तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट नीशेस होते हैं। आई थिंक आपको पता ही होगा ज्यादातर नीश, क्योंकि अभी तो नीश बहुत ज्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में। वैसे कंटेंट क्रिएटर में नीश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आप कुछ भी से स्टार्ट कर सकते हो, पर केडीपी में आपको नीश इम्पोर्टेंट है। अभी कौन सी बुक्स चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है ये जानना बहुत जरूरी है। कैटेगरी है जिसमें आप बुक्स बना सकते हो, और मैं पर्सनली मैंने जो मिस्टेक की है वो टिप्स और ट्रिक्स आपको दूंगी, वो एक्स्ट्रा है। So let's go. First niche is generals, daily generals, gratitude generals, कुछ भी आप समझ लो। बेसिकली जनरल्स सबसे सिंपल है जनरल्स बनाना, और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पर अगर आपका बुक कवर अच्छा होगा तो ये सबसे इजी है। और अगर आप बिगनर और आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक ही पीडीएफ अंदर का जो मटेरियल है वो एक ही बना के बहुत सारी जनरल्स अपलोड कर सकती हूँ। लाइक कि मैं 10 जनरल्स एक साथ अपलोड कर सकती हूँ, सिर्फ मेरे को कवर ही बनाना रहेगा। सो इसीलिए वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको अंदर का मटेरियल अलग से नहीं बनाना होगा, अंदर का मटेरियल ऑलरेडी एक रेडी होगा और आपको अच्छे अच्छे कवर्स बना के अपलोड बस करने हैं। वो बहुत ज्यादा, मतलब अभी जनरल्स बहुत ज्यादा लोग करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पर अगर आप अच्छा कवर बना सकते हो और ऐसा एस्थेटिक कवर बना सकते हो जो ट्रेंडिंग हो सकता है, तो सबसे इजी है जनरल्स। सेकंड इज कलरिंग बुक, और ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। लाइक किड्स कलरिंग बुक्स भी आप बना सकते हो और एडल्ट कलरिंग बुक्स भी आप बना सकते हो। और लाइक किड्स कलरिंग बुक में बहुत ज्यादा कैटेगरीज है, लाइक प्रिंसेस कलरिंग बुक और ट्रक रिलेटेड कलरिंग बुक और एनिमल कलरिंग बुक और सिंपल छोटे छोटे बच्चों के लिए, लाइक 3 to 5 years के बच्चों के लिए बहुत इजी कलरिंग बुक बना सकते हो। और एडल्ट के लिए सेल्फ, लाइक अभी आजकल तो एडल्ट्स भी बहुत ज्यादा कलरिंग बुक खरीद रहे हैं। स्ट्रेस रिलीफ कलरिंग बुक्स बना सकते हो जिसमें मंडाला हो या मंडाला रिलेटेड सब थीम हो, ऐसी बना सकते हो। और उसके अलावा भी कोई भी आप नॉर्मल टेडी बियर काइंड ऑफ इमेज जनरेट करके आप जीपीटी से भी इमेज जनरेट करके आप अपलोड कर सकते हो। और आपको अगर जानना है कि कैसे मैं पूरा प्रोसेस करती हूँ तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, तो मैं मेरा पूरा प्रोसेस में केडीपी बुक कैसे बनाती हूँ, कैसे जनरेट करती हूँ और कैसे अपलोड करती हूँ, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। और शायद मेरा नेक्स्ट वीडियो वो हो सकता है, शायद कुछ और हो सकता है, क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ इसके बारे में नहीं बताने वाली हूँ। केडीपी के बारे में मेरे को 7 डिफरेंट इनकम सोर्सेज बनाना है, तो वो 7 इनकम सोर्स मैं कैसे बनाती हूँ पूरी जर्नी दिखाऊंगी। पर अगर आपको जानना है कि केडीपी का पूरा मैं प्रोसेस कैसे करती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या मेरे दिमाग में रहता है ये सब, तो आप कमेंट कर दो अभी ही, तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगी। तो यही कलरिंग बुक्स में आप बहुत बहुत लार्ज मच है और बहुत ज्यादा कलरिंग बुक्स बिकती है और मार्केट भी बहुत बड़ा है। आप कोई भी कलरिंग बुक बना सकते हो, देयर इज लॉट ऑफ थिंग कि आप कलरिंग बुक पे बना सकते हो। थर्ड इज एक्टिविटी बुक, और ये पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आती है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा खरीदते हैं। किड्स एक्टिविटी बुक्स कौन सी होती है, तो ट्रेसिंग, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेसिंग, और छोटे बच्चों के लिए वो कटिंग वाली बुक्स आती है कि एक पूरा हैश करके बना देते हो और उसमें नीचे आप कटिंग करने का दे सकते हो, और वो कटिंग बच्चे जहाँ पे एक्चुअल में चिपकाना हो वहां पे चिपका सकते हो। मेज बुक्स आती है। फिर वर्ड वर्ड रिसर्च, उस टाइप की बुक्स बना सकते हो। तो किड्स के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी बुक्स आप बना सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा डिमांड में, अभी बहुत ज्यादा मार्केट
में उसका सर्च होता है और बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं, लाइक पूरे वर्ल्ड में ही किड्स एक्टिविटी बुक बहुत ज्यादा बिकती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। फोर्थ इज एजुकेशनल प्रैक्टिस बुक, जो एजुकेशनल रिलेटेड होती है, जो ज्यादा बड़े बच्चों के लिए होती है, लाइक मैथ्स प्रैक्टिस बुक होती है, जो ऑलमोस्ट एज वाइज लाइक 10 टू लेके 15 के बीच में जो बच्चे होते हैं जिसको मैथ्स या इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज सीखनी है, सो ऐसी सब बुक्स भी आप बना सकते हो, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल चीजें आप डाल सकते हो। आप अलग अलग एजुकेशनल चीजें एक ही बुक में डाल सकते हो, या स्पेसिफिक एक एक एजुकेशनल चीज की बुक भी बना सकते हो। मैथ्स कैसे सीखना है या इंग्लिश कैसे सीखना है, या और आप ये कैसे बनाओगे तो ऑब्वियसली केडीपी आपको सब बता देगा। अभी एआई रिलेटेड सब चीजें हो गई है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको जाके चैट जीपीटी में लिखना है और वो आपको सब गाइडेंस दे देंगे। अगर आपको चाहिए गाइडेंस मैं दूं तो मैं भी आपको दे सकती हूँ, आपको सिर्फ कमेंट करना है, मैं भी आपको सब गाइडेंस दे दूंगी। एंड फिफ्थ इज सीजनल रिलेटेड, सीजनल बेस्ड बुक्स। सीजनल बेस्ड बुक्स मतलब कि अभी वैलेंटाइन आने वाला है तो वैलेंटाइन रिलेटेड बुक, पर आपको अगर सीजनल बुक्स बनानी है तो आपको ऑलमोस्ट 3 महीने पहले उसका प्लानिंग करके आपको पहले से ही बनाना, अपलोड कर देना पड़ेगा। नहीं तो वो अगर आप आज मतलब अभी फेब्रुवरी है और फेब्रुवरी में ही आप बना रहे हो तो वो नहीं बिकेगी, वो नेक्स्ट ईयर जाके बिकेगी, क्योंकि आपको 2-3 महीने का टाइम तो केडीपी को देना ही पड़ेगा। तो अगर आप फेब्रुवरी के लिए, वैलेंटाइन के लिए कोई सीजनल बुक बनाना चाहते हो तो आपको नवंबर दिसंबर में ही उसका प्लानिंग और बुक बना के उसको अपलोड कर देना पड़े रहेगा, तो ही आप फेब में वो बिकेगी बिकेगी बुक। लाइक ऑलमोस्ट जनवरी और फेब में ज्यादातर बिकेगी, पर ये बुक्स ज्यादा नहीं बिकती है, वही मंथ के अराउंड बिकती है। जैसे कि क्रिसमस बेस्ड बुक है या बैक टू स्कूल रिलेटेड बुक है, तो ये सब ओकेजनल वाइज बुक होती है। तो पर ये बुक्स बिकती है ज्यादा, ये बुक्स कोई मतलब परचेज बहुत ज्यादा लोग करते हैं, पर ये बुक्स का यही ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ उस सीजन में या उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा बिकेगी। जैसे कि क्रिसमस के आप बता दो तो दिसंबर में ही, या दिसंबर नवंबर दिसंबर में ही ज्यादा बिकेगी, उसके बाद नहीं बिकेगी। तो सीजनल बुक का यही ड्रॉबैक है, पर वो आप बना सकते हो, आप पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही बना के रख दो। और ऐसा है नहीं, ये पूरे लाइक लॉन्ग टाइम जर्नी होती है। मैंने 1 साल पहले बनाई हुई बुक का अभी मेरे को आता है, अब पेमेंट आता है, लाइक अभी वो बिकती है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में। लाइक अपने कीवर्ड्स और ये सब डाले होते हैं, तो उसको आपकी बुक फाइंड हो लोगों को, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। आ जाता है पर टाइम लगता है, और आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको 1 साल तो मिनिमम देना पड़ेगा केडीपी को, फिर जाके आप ऐसा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि इतना मतलब कमाओगे, पर लाइक 4-5 बुक बिकेगी ऐसा, और थोड़ा आपको पैसा, अच्छा खासा पैसा लाइक 10,000 जैसे अमाउंट चाहिए, तो 1 साल तो आपको पूरा मेहनत करके उसको देना पड़ेगा। आप अपना नीश कमेंट करो, आप कौन सी बुक बना रहे हो या क्या आप सोच रहे हो बनाने का। मैं आपको पर्सनली कमेंट करूंगी क्या ये बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, या जो भी उसके रिलेटेड कुछ भी होगा वो मैं आपको पर्सनली कमेंट करके आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सो कमेंट डाउन बिलो, व्हाट इज योर niche, what are you thinking of your niche। बिगनर्स की सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो गलत निश चूज कर लेते हैं और फिर उनकी बुक्स नहीं बिकती है, सालों सालों तक उसकी बुक्स नहीं बिकती है। और फिर और ये मत सोचना कि आपने बुक भी डाली है और 2 महीनों में तो मेरा बेचना चालू हो जाएगा और ये सब चालू हो जाएगा, नहीं। और आप एक इनकम सोर्स मतलब लाइक एक केडीपी का जो है वो इनकम सोर्स बना रहे हो, तो ये भी मत सोचना कि बस इस पे ही मैं डिपेंडेंट रहूंगा, नहीं, या रहूंगी या रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इसके अलावा भी आपकी जो भी डिफरेंट चीजें हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह पे आपको नहीं करके बैठ जाना चाहिए। मैं इसमें नहीं मानती हूँ। जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी गिव अप मत करना, 1 साल देना, कम से कम 100 बुक्स बनाना, पर 100 बुक्स ऐसी मत बना देना कि बस बनाने के लिए बना दी, और ऐसा सब पूरा रिसर्च, डीप रिसर्च करके अपनी बुक्स बनाना। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप
आपकी थोड़ी मदद हुई हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो। मैं नई नई वीडियोस बनाना चालू कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा मेरे को हेल्प हो जाएगी अगर आप लाइक करते हो। और आपको यही टाइप के वीडियोस और देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस बनाओ और पब्लिश कर दो अपनी केडीपी बुक। और अगर कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो बस कमेंट कर दो, मैं आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दिस नाउ। एंड बाय बाय।